अर्शी ने दिया झनक को पैसों का लालच। झनक ने बताया अपने पत्नी होने का धर्म। ना चाहते हुए भी उसे बताना पड़ा अनिरुद्ध पर अपना हक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब से झनक अनिरुद्ध के साथ उसका बर्थडे मना के घर वापस आई है। तब से घर वाले जो है उसका जीना हराम करके रखा है। तो अब जाने भी वाली है इन सबको छोड़ के वापस कश्मीर, लेकिन जाने से पहले जो भी बचे कुछ दिन है उसको भी हराम कर देना चाहते हैं घर वाले। उन्हीं में से एक अर्शी यहाँ आती है और बहुत ही खरी खोटी सुनाने लग जाती है झनक को। झनक को देखते ही उसके मन में आग लग जाती है। वह जब जब अनिरुद्ध के साथ झनक को देखती है उससे बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पे वो अनिरुद्ध को भी खूब खरी खोटी सुनाती है। अनिरुद्ध तो खुद को डिफेंड कर लेता है, लेकिन वो झनक के ऊपर बरस पड़ती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है जब वो अनिरुद्ध के गले पर लिपस्टिक का निशान देखती है तो वो बौखला जाती है। उसके पूरे शरीर में खून खौलने लग जाता है। वो बरस पड़ती है झनक के ऊपर। यहाँ अर्शी को डाउट हो रहा है कि ये दोनों भरी रात में अकेले थे, बारिश हो रही थी, मौसम खराब था, इन दोनों ने क्या किया है एक दूसरे के साथ। अनिरुद्ध के गले पे लिपस्टिक का निशान है, ये सब क्या है। हमसे झूठ बोलकर ये लोग प्लान करके आपस में बर्थडे मना रहे, सब कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये सब करके अनिरुद्ध और झनक क्या दिखाना चाहते हैं। ये लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि अर्शी यहाँ बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है अनिरुद्ध को लेकर और वो चली जाती है झनक से बात करने के लिए। वह झनक को धमकाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि क्या लोगी अनिरुद्ध की जिंदगी से जाने का, बताओ कितने पैसे चाहिए, पैसे लो और दफा हो जाओ अनिरुद्ध की जिंदगी से। तुम दोनों रात में अकेले थे, क्या किया तुम दोनों ने एक साथ, बताओ जल्दी। झनक का मुंह बंद हो जाता है क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं तो वो क्या बताएगी। वह बहुत कन्विंस करने की कोशिश करती है अर्शी को कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप बहुत गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया है हमने। वो तो मौसम अचानक खराब हो गया था, नहीं तो हम टाइम पे आ जाते, हम बस बर्थडे मना रहे थे सर जी का। लेकिन अर्शी बिल्कुल भी उसकी बात सुनने के मूड में नहीं है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है झनक के ऊपर। वह गुस्से ही गुस्से में इतना कुछ सुना देती है झनक को कि झनक भी अपना मुंह नहीं बंद कर पाती। वह भी कहने लग जाती है अर्शी को कि अगर मैं चाहती तो अपना हक मांग सकती थी आपसे। आप लोग मुझे इतना घटिया इंसान समझते हो, नीचा और गिरा हुआ लालची इंसान समझते हो, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मैं ऐसी होती ना तो अनिरुद्ध सर पे अपना हक जमाती। ये मत भूलिए कि हमारी शादी हुई है, एक दो लोगों के सामने नहीं, पूरे गांव वालों के सामने शादी हुई है हमारी। पूरे गांव वाले हमारे शादी के गवाह हैं। मेरे मांग में सर जी ने सिंदूर भरा हुआ है और सिंदूर की ताकत आप अच्छे से जानती हैं। जिसके मांग में सिंदूर भर दिया जाता है वो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं आप दोनों के बीच आना ही नहीं चाहती हूँ। मैं तो बस आप दोनों की जिंदगी से दूर चली जाना चाहती हूँ। सर जी आपसे प्यार करते हैं और आप सर जी से, तो मैं आपके बीच में क्यों आऊंगी भला। इसीलिए तो मैं यहाँ से जा रही हूँ और आप बेवजह के इल्जाम लगा रही हैं मुझ पर, मुझे कैरेक्टर लेस कह रही हैं, मुझे नीचा और गिरा हुआ कह रही हैं। झनक की ये सारे बातें सुनकर अर्शी के होश उड़ जाते हैं। वो सोचती है कि झनक ने अभी बातों ही बातों में अपने हक की बात की है। अगर फ्यूचर में इसने अनिरुद्ध को अपना मान लिया तो ये सच में अनिरुद्ध पे अपना हक जमाएगी, मेरी जिंदगी खराब कर देगी, अनी को मुझसे छीन लेगी। और अनी तो खुद इसके आगे पीछे दीवाना बना हुआ है, वो तो चला ही जाएगा इसके पास, फिर मेरा क्या होगा, मेरी जिंदगी तो तबाह हो जाएगी। इसीलिए वो बहुत कोशिश करती है कि झनक जल्द से जल्द उसकी नजरों से दूर हो जाए। इसलिए वो पैसों का लालच देने की कोशिश करती है झनक को। दोस्तों, यहाँ बातों ही बातों में सही पर झनक ने अपने पत्नी होने का हक बता दिया है अर्शी को, लेकिन कब वो अपना हक असलियत में जताएगी ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसका दर्शकों का है बहुत बेसब्री से इंतजार। भले ही यहाँ पे झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे को पति पत्नी नहीं मानते, पर उनकी शादी तो हुई है। यहाँ झनक सिंदूर नहीं लगाती, उसने मंगलसूत्र उतार दिया है और अपने हाथों से चूड़ा भी हटा दिया है, पर वो पत्नी तो अनिरुद्ध की है और पूरे गांव वाले इसके गवाह हैं। दोनों को एक दूसरे की फिक्र भी है, दोनों को एक दूसरे की चिंता भी है, एक दूसरे के लिए खड़े भी हो जाते हैं, लेकिन प्यार का इजहार कब करेंगे इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा सभी दर्शकों को। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।